हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है एशिया का प्रादेशिक अध्ययन। एशिया को 6 प्रादेशिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और साइबेरिया प्रदेश। दक्षिणी एशिया है, उसके अंतर्गत मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप को ही सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका सम्मिलित हैं। दूसरा है पूर्वी एशिया। एशिया के पूर्वी भाग में विस्तृत क्षेत्र में अनेक उपप्रदेश आते हैं, जैसे कैंटन और वियतनाम के संकीर्ण मैदान, यांगटीसी सिक्यांग का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, चीन का पश्चिमी पर्वतीय भाग, मंचूरिया का मैदान, कोरिया, जापान और दक्षिणावर्ती द्वीप जो फिलीपीन को भी जिसके अंतर्गत फिलीपीन को भी सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया को सम्मिलित किया जाता है। पश्चिमी एशिया में अरब का पठार, भूमध्य सागर में काला सागर का दक्षिणी भाग और नवोदित देश जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान सम्मिलित किए जाते हैं। मध्य एशिया में मंगोलिया के अतिरिक्त कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान सम्मिलित हैं। साइबेरिया के अंतर्गत रूस का भाग सम्मिलित किया जाता है, जहाँ शीत जलवायु है। जो दक्षिणी एशिया है उसका क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का लगभग 3% है। संपूर्ण दक्षिणी एशिया की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जो मानसून द्वारा नियंत्रित है। दक्षिणी एशिया में विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है। इसमें 75% जनसंख्या ग्रामीण है। दक्षिणी एशिया में कृषि योग्य भूमि पर घनत्व अधिक पाया जाता है। दक्षिणी एशिया के अधिकांश देश औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत रहे हैं। दक्षिणी एशिया के देशों में धरातलीय विषमताएं हैं, लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। दक्षिणी एशिया का इतिहास स्पष्ट करता है कि यहाँ मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से निरंतर आक्रमण होते रहे हैं। विदेशी शासकों ने यहाँ सदैव शोषण की राजनीति ही की और यहाँ के संसाधनों का शोषण किया। दक्षिणी एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है, जो प्राथमिक रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन वर्तमान में यहाँ तीव्र गति से विकास हो रहा है। इसमें भारत तकनीकी और औद्योगिक विकास की दृष्टि से अग्रणी है। राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग होते हुए भी यहाँ के देश सार्क संगठन के माध्यम से एक मंच पर हैं। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सांस्कृतिक दृष्टि से दक्षिणी एशिया के देश पर्याप्त समानता रखते हैं। यहाँ प्रचलित धर्मों यानी कि हिंदू, इस्लाम, बौद्ध आदि में विविधता होते हुए भी सामंजस्य है। दक्षिणी एशिया की स्थलाकृति यानी कि यहाँ के धरातलीय स्वरूप में
अत्यधिक विविधता है। कई पर्वत हैं तो कोई पठार हैं, कई मरुस्थल हैं तो कई गहरी खाइयाँ हैं। श्रीलंका का धरातलीय स्वरूप पर्वतीय मैदान और तटीय भाग है। पर्वतीय प्रदेश दक्षिण मध्य भाग में है। यहाँ के उच्चावच प्रदेश हैं दक्षिण मध्य का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पश्चिम की निम्न भूमि, पूर्वी प्रदेश और उत्तरी निम्न मैदानी प्रदेश एवं जाफना प्रायद्वीप। भारत के जो प्राकृतिक विभाग है उसके अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीप समूह। नेपाल और भूटान को पर्वतीय देश कहा जाता है। इसकी चीन के साथ सीमा वृहद हिमालय के जल विभाजक द्वारा निर्धारित है, जबकि दक्षिण में तराई प्रदेश है। यहाँ समांतर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी और अन्नपूर्णा आदि उच्च शिखर हैं। भूटान वास्तव में हिमालय का एक पर्वत पदीय प्रदेश है। संपूर्ण दक्षिणी एशिया की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र मानसूनी हवाओं के प्रभाव में रहता है। यद्यपि यहाँ सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एक और हिमालय के क्षेत्र में शीत जलवायु है, तो थार के मरुस्थल में उष्ण और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण जलवायु है। श्रीलंका पूर्णतया उष्ण आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है, जबकि भारत का तटीय प्रदेश, बांग्लादेश और श्रीलंका के तटीय प्रदेश में जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस क्षेत्र का मानसून तंत्र स्थिति एवं धरातलीय स्वरूप द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें हिमालय की उच्च पर्वतमाला और तिब्बत के पठार की विशेष भूमिका रहती है। दक्षिणी एशिया में सामान्यतः जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण मानसूनी वन, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति प्रमुख रूप से आती है। मृदा की विविधता दक्षिणी एशिया से प्रत्येक देश में है। प्रधानतया दक्षिणी एशिया में जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, चेस्टनट, भूरी मृदा, चरनोजम या काली मृदा, पोटजोल मृदा, पीली मृदा, पर्वतीय घाटी मृदा का विस्तार है। नदियों की घाटियों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपयोगी है। इसी प्रकार काली मृदा भी कपास, मूंगफली आदि फसलों के लिए उपयोगी है। दक्षिणी एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। सभी देशों का मूल आधार कृषि है और यहाँ उपलब्ध संसाधनों का ये देश अपने आर्थिक विकास में समुचित उपयोग करने में संलग्न है। कृषि, खनिज, पशु उत्पाद, वन उत्पाद न केवल स्थानीय उपयोग के लिए किए जाते हैं, किंतु इनका निर्यात भी किया जाता है। निर्यात के साथ आयात, जिनमें औद्योगिक उत्पाद, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं रक्षा उत्पाद अधिक होते हैं। तो बच्चों, आज हमने एशिया के विभिन्न प्रादेशिक विभागों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने जो इसका पहला प्रादेशिक विभाग है दक्षिणी एशिया, उसके जलवायु, स्थलाकृति,
भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और आर्थिक स्वरूप आदि का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आने वाले विभिन्न देशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।